भारत में ना इस वक्त एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। ये खेतों से लेकर बड़ी बड़ी ट्रेड नेगोशिएशन की टेबलों तक फैली हुई है। ये लड़ाई है भारत के किसानों और दुनिया की बड़ी व्यापारिक ताकतों के बीच, और दांव पर लगा है हमारे भोजन का भविष्य। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो बात शुरू होती है इस सीधी और साफ चेतावनी से। ये इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स मूवमेंट्स की तरफ से है, जो पूरे देश के किसान संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क है। उन्होंने सरकार से साफ साफ कहा है कि अमेरिका के साथ ऐसा कोई भी व्यापार समझौता न किया जाए जिससे किसानों की रोजी रोटी पर आंच आए। मतलब एक सीधी लकीर खींच दी गई है। देखिए, ये सिर्फ बाजार खोलने या बंद करने की बात नहीं है। मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। एक नए ट्रेड डील से लाखों लोगों की आजीविका और भारत की खाद्य संप्रभुता, यानी अपने भोजन पर देश का अपना नियंत्रण, दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं। ये एक ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा है जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये इतना हाई स्टेक्स ट्रेड डील आखिर है क्या। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की बात हो रही है, किसान इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान संगठनों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका के साथ जो भी व्यापार की बातचीत चल रही है उसे फौरन रोका जाए। उनका सबसे बड़ा डर क्या है? डर यह है कि अमेरिका के एग्री बिजनेस को वहां की सरकार से भारी सब्सिडी मिलती है। अगर उनके लिए भारत के दरवाजे खुल गए तो यहां के किसान मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनकी एक ही सीधी मांग है, खेती को किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पूरी तरह बाहर रखा जाए। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर। ये एक बहुत गहरी और दार्शनिक लड़ाई है, और ये लड़ाई है बीज को लेकर। जी हाँ, वही बीज जो खेती की बुनियाद है। ये सिर्फ बाजार की नहीं, बल्कि इस बात की लड़ाई है कि बीज का असली मालिक कौन है। और ये लड़ाई सिर्फ खेतों में नहीं लड़ी जा रही है। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और अदालतों में इस पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि खेती की इस सबसे जरूरी चीज यानी बीज पर किसका कंट्रोल होना चाहिए। ये एक ग्लोबल मुद्दा है जो भारत में अब एक अहम मोड़ पर आ गया है। यहां पर ना दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग सोच आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है बीज संप्रभुता। इसका मतलब है कि किसानों के पास अपनी फसल से बचाए गए बीजों को रखने, इस्तेमाल करने, आपस में बदलने और बेचने का अधिकार हो। यह सदियों से चली आ रही परंपरा है। दूसरी तरफ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या आईपीआर। ये पौधों की नई किस्मों पर किसी कंपनी को एक्सक्लूसिव मालिकाना हक देते हैं। इसमें अक्सर किसानों को हर बार बीज खरीदने पर रॉयल्टी देनी पड़ती है, और वो बीज बचाकर दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अब इस टकराव को हवा दे रहा है एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जिसे ट्रिप्स एग्रीमेंट कहते हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का समझौता है। ये भारत जैसे सदस्य देशों पर दबाव डालता है कि वो पौधों की नई वैरायटी के लिए आईपीआर कानून बनाएं। इसी वजह से दुनिया भर में ऐसे कानून बनाने का प्रेशर है जो कंपनियों को ज्यादा अधिकार देते हैं और किसानों के पारंपरिक अधिकारों को कम करते हैं। अब जरा इस लड़ाई के आर्थिक पहलू को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहां मामला बराबरी का बिल्कुल नहीं है। एक तरफ है भारत के किसान और दूसरी तरफ है अमेरिकी खेती की विशालकाय आर्थिक ताकत। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $1.5 ट्रिलियन। ये रकम है 2024 के अमेरिकी फार्म बिल की, जिससे वहां की बड़ी बड़ी खेती की कंपनियों को जबरदस्त सब्सिडी मिलती है। इतनी सरकारी मदद के साथ वो अपनी फसलें लागत से भी कम दाम पर दुनिया में बेच सकते हैं। जाहिर है, ऐसे में भारत के किसानों के लिए उनसे मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये चार्ट इस असमानता को और भी साफ साफ दिखा देता है। एक तरफ अमेरिकी किसानों को भारी सरकारी मदद मिलती है, वहीं दूसरी तरफ ओईसीडी के डेटा के मुताबिक भारत के किसानों को अक्सर नेट नेगेटिव सपोर्ट मिलता है। इसका सीधा मतलब ये है कि उन पर टैक्स और पाबंदियों का बोझ उन्हें मिलने वाली मदद से कहीं ज्यादा होता है। तो ये मुकाबला बराबरी का तो बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, ये खतरा किसी एक फसल या एक सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहने वाला। इस ट्रेड डील का असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हो सकता है, जहां एक के बाद एक कई इंडस्ट्रीज पर इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं डेयरी सेक्टर की। भारत का डेयरी उद्योग, जो करीब 8 करोड़ लोगों को सहारा देता है, उसे सालाना 1.03 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ सकता है। सोचिए, ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर कितनी बड़ी चोट होगी। अब कपास की बात करें तो यहां आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। अकेले 2024-25 में अमेरिका के सब्सिडी वाले बाजार से कपास के इंपोर्ट में 300% का उछाल आया है। यह भारत की सबसे बड़ी फसलों में से एक के लिए सीधा सीधा खतरा है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका से आने वाले सेब, बादाम और अखरोट से हिमालय के बागवानों को खतरा है।
बाहर से आ रहे फ्रोजन चिकन लेग से पोल्ट्री इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है, और तो और किसानों को जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों जैसे मक्का और सोया के इंपोर्ट का भी डर है, जिसका भारत में पहले से ही काफी विरोध होता है। तो इतने सारे खतरों को देखते हुए सवाल उठता है कि किसान क्या कर रहे हैं। यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, जो हमें किसानों के विरोध प्रदर्शनों के शक्तिशाली इतिहास की याद दिलाती है। इसके लिए हमें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए 2020 में जब 3 विवादित कृषि कानून लाए गए थे, तो कैसे लाखों किसानों ने राजधानी की सीमाओं पर 1 साल तक लगातार धरना दिया था। और नतीजा क्या हुआ? दिसंबर 2021 में सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। ये दिखाता है कि एक संगठित और शांतिपूर्ण आंदोलन में कितनी ताकत होती है। तो पॉइंट यह है कि किसान अपने उसी पिछली जीत से ताकत और प्रेरणा ले रहे हैं। वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोई भी समझौता उनके हितों के खिलाफ गया तो इस बार पहले से भी बड़े और तेज आंदोलन होंगे। तो उनकी ये चेतावनी कोई खाली धमकी नहीं है, इसके पीछे कामयाब आंदोलन का अनुभव है। तो आखिर में ये ट्रेड डील की लड़ाई हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा करती है। हमारे भोजन के भविष्य पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? क्या ये किसानों और आम लोगों के हाथ में होगा, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों और ग्लोबल मार्केट के? इस सवाल का जवाब ही हमारी पूरी फूड सिस्टम का भविष्य तय करेगा।